नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस चैनल ओवर इंडिया में। दोस्तों, खबर कुछ ऐसी निकल कर आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और ब्रिटेन को धमकी दी है कि अगर आपने ऐसा कोई कदम उठाया जिससे हमारी राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचता है, तो हमारी नौसेना आपके हर युद्धपोत को पहचान कर उसे नेस्तनाबूत यानी खत्म करने का ताकत रखती है और ये करने से हम पीछे हटेंगे नहीं। जी, तो ऐसा रूस ने किसे कहा और क्यों कहा, समझिए। ऐसा रूस ने कहा है अमेरिका और ब्रिटेन को। तो आखिर ये अमेरिका और ब्रिटेन का जो विवाद ये है क्या? देखो, हुआ कुछ ऐसा था कि 2014 में यूक्रेन एक बहुत बड़ा देश था जो कि ब्लैक सी के ऊपर लगता है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। लेकिन उसके नीचे जो आपको रेड कलर का एक छोटा मैप दिख रहा होगा ना, वो है क्रीमिया, जिसको युद्ध लड़कर रूस ने या कूटनीति की चाल से रूस ने 2014 में एक अलग देश बना दिया था। लेकिन मैटर क्या है? मैटर ये है कि आधी से ज्यादा दुनिया यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश आज तक क्रीमिया को कोई देश मानते ही नहीं है। वो समझते हैं कि क्रीमिया आज भी यूक्रेन का हिस्सा है। लेकिन क्रीमिया को आजाद कराने में रूस का हाथ था। तो रूस ने सबसे पहले उस देश को मान्यता दी कि हम इस देश को मान्यता देते हैं कि ये एक देश अलग है। अब मैटर ये है कि जब क्रीमिया का जो नीचे आप ब्लैक सी देख रहे हैं, ये पूरी समुद्र है, यानी एक समुद्र है उसके पास में, जो कि क्रीमिया और यूक्रेन की बॉर्डर से लगता है। तो जब क्रीमिया के पास में कोई रूस का युद्धपोत जा रहा था, तो ब्रिटेन का युद्धपोत जब उसके पास आता है, तो रूस उसको चेतावनी देता है कि ये क्रीमिया की सीमा है, आप यहाँ विदाउट क्रीमिया की परमिशन के नहीं आ सकते। तब ब्रिटेन बोलता है कि नहीं, हम क्रीमिया को कोई देश नहीं मानते, हम यूक्रेन को देश मानते हैं और यूक्रेन ने हमें परमिशन दे दी है कि आप हमारे इस इलाके में आ सकते हैं। लेकिन रूस बोलता है नहीं, ये क्रीमिया है, आप यहाँ विदाउट परमिशन नहीं आ सकते। लेकिन उसके बाद भी जब ब्रिटेन ने वहां घुसने की कोशिश करी, तो रूस ने उसके ऊपर बॉम्ब से अटैक कर दिया, जिससे शायद ब्रिटेन की बहुत बड़ी नेवल शिप को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन ब्रिटेन ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि उसकी कोई भी शिप को कोई नुकसान पहुंचाए, क्योंकि अगर वो मान लेता तो ये उसके अस्तित्व पर आ जाती कि आपके ऊपर उसने अटैक कर दिया और आपने कुछ भी नहीं किया। अब देखो, ब्रिटेन और अमेरिका है साथ, क्योंकि ये दोनों रूस के खिलाफ है और इसने क्रीमिया को एक देश नहीं माना है। तो ब्रिटेन अब अमेरिका को साथ लेकर ब्लैक सी में वो कर रहा है, घूम रहा है और रूस को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि आपने अगर कोई सी अब ऐसी हरकत की, बमबारी जैसी, तो अमेरिका अब हमारे साथ है, हम साथ में मिलकर आपको टारगेट करेंगे। लेकिन रूस ने खुलेआम बोल दिया है, वो खुली चेतावनी दी है कि अगर आपने हमारे किसी रास्ते में घुसने की कोशिश करी या ऐसे किसी हमारे राष्ट्र के हित में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, तो हमारी जो नौसेना है वो आपके युद्धपोतों को ढूंढने में, उसे नेस्तनाबूद करने में, उसको ढूंढ के खत्म करने में और आपकी पूरी नौसेना से लड़ने में पूरी तरीके से सक्षम है। और रूस की तरफ से नौसेना को खुला ऑर्डर है कि अगर राष्ट्र के हित में कोई सी नेवल शिप आपके बीच में आती है, तो आप उसे बिंदास उड़ा सकते हैं। तो ये अमेरिका और ब्रिटेन को एक खुली चेतावनी दी है। और अगर ऐसा होता है, तो यहाँ रूस के साथ में चीन भी आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि चीन का जो कोई सा भी हिस्सा ब्लैक सी से नहीं मिलता, यानी कि ब्लैक सी में सिर्फ रूस का कुछ टुकड़ा लगता है। लेकिन यहाँ पर चाइना का बिल्कुल भी एक टुकड़ा नहीं लगता, क्योंकि तजाकिस्तान जैसे छोटे मोटे देश एक दो बीच में आ जाते हैं, जिससे कि चाइना की नेवल शिप ब्लैक सी में आ ही नहीं सकती। तो ब्लैक सी में चाइना के आने का तो कोई मैटर बनता ही नहीं है। चाइना के आने का मैटर नहीं बनता, इसलिए यहाँ रूस एक अकेला देश है जो ब्रिटेन और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों से लड़ रहा है। और उसके साथ है यूक्रेन, यूक्रेन साथ है अमेरिका और ब्रिटेन के साथ में, रूस के साथ है क्रीमिया, जिसको उसने एक आजाद देश बनाने में सहायता करी। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा? और अगर ऐसा होता है तो देखो, ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये अस्तित्व की लड़ाई होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं। ये वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है, और अगर इस तरीके का कोई युद्ध हुआ, तो ये किसी भी देश की अस्तित्व पर भी जा सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।